यूएनजीए में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा पाकिस्तान का ड्रामा और झूठ नहीं चल सकता, पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चला रहा। यूएनजीए में पहलगाम के मुद्दे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने लगाए थे भारत पर झूठे आरोप, कहा हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ रहे, भारत ने इसी के जवाब में पाकिस्तान को फटकारा। लश्कर ए तैयबा ने अपना मुख्यालय बदला, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में होगा अब आतंक का नया अड्डा, मार्कस जिहाद ए अक्सा नाम के नाम से जाना जाएगा, नया मस्जिद के पास बनाया जा रहा कैंप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन मीर जाफर, सीमा पार मिसाइल टेस्ट की जानकारी लीक करने वाले जासूसों पर शिकंजा, जैसलमेर से आईएसआई एजेंट हनीफ खान गिरफ्तार, डीआरडीओ और सरकारी तंत्र में घुसे गद्दारों की पहचान तेज हो गई है। शोपिया की यारवान वन क्षेत्र में एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है, सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान यह आतंकी ठिकाना मिला। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज शरीफ के बयान को लेकर पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई एक देश झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अत्याचार बंद करे। हिंसा के बाद से लद्दाख में धारा 163 लागू है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, स्कूल कॉलेज आज भी बंद। लद्दाख स्वायत्तता पर्वतीय विकास परिषद के सीईओ ताशी गलियान ने लेह हिंसा की निंदा की है, एलजी से की हिंसा के मामले में गहन जांच कराने की मांग। पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है, वांगचुक पर लेह हिंसा भड़काने का आरोप है, एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है, सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल के अंदर हुए दाखिल, जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख प्रशासन ने जानकारी दी, कहा राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर जोधपुर किया गया ट्रांसफर। दिल्ली में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लेह हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है, तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। लद्दाख कांग्रेस प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को बताया गलत, बोले सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, बीजेपी लद्दाख को संभालने में नाकाम रही और कांग्रेस पर झूठ आरोप लगाने में लगी हुई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा कि सरकार सोनम वांगचुक के पीछे पड़ी है, लग ही रहा था कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होगी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने, बोली सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बेहद परेशान करने वाली है, जीवन भर शांति स्थिरता और सच्चाई के पैरोकार रहे सोनम को सिर्फ अपने वादों को पूरा करने की मांग करने की सजा दी जा रही है। महबूबा ने आगे कहा है कि लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट बंद है, जो कश्मीर में लंबे समय तक चलता रहा उसकी भयावह तस्वीर दिख रही है, जीवन भर शांति और अहिंसा के पक्ष में खड़े रहने वाले व्यक्ति को कैसे जेल भेजा जा सकता है। अनंतनाग में कांग्रेस नेता जीएम मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा है कि सोनम वांगचुक एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, उन्हें शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीएम मीर ने लद्दाख की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, मारे गए लोगों के प्रति शोक भी व्यक्त किया। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने लद्दाख को बताया शांतिपूर्ण इलाका, कहा कि यहां के लोगों ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया और न ही भविष्य में करेंगे। अल्ताफ ठाकुर ने लेह हिंसा को बाहरी बताया और कहा कि क्षेत्र में अशांति पैदा करने के लिए हालिया कोशिशें घरेलू नहीं बल्कि विदेशी ताकतों द्वारा भड़काई जा रही है हिंसा। एनसी नेता अब्दुल मजीद लारमी ने लेह हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि लद्दाख के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के गठन का जश्न मनाया था, लेकिन अब वो इसका असली चेहरा देख रहे हैं। बांडीपोरा में बीजेपी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, लद्दाख हिंसा को कांग्रेस की योजना बताया, घटना में शामिल लोगों पर उचित कार्रवाई करने की लद्दाख प्रशासन से अपील की है। कांग्रेस नेता फोंगटोग स्टैंजिन ने लेह हिंसा में शामिल होने की खबरों को नकारा है, कहा है कि कुछ लोग कर रहे हैं
कि मैं लद्दाख हिंसा में शामिल था। ये बिल्कुल गलत है, मैं लद्दाख हिंसा में शामिल नहीं था। फुनसोक ने आगे कहा है कि उस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं हूं। गलत खबर फैलाने वाले सब लोगों पर वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का बड़ा दावा, केडीए और एपेक्स बॉडी के 3 सदस्यों की गृह मंत्रालय के साथ 29 सितंबर को हो सकती है बातचीत। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह हिंसा को लेकर कहा है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। लद्दाख जैसे शांति वाले माहौल को उग्र होने के लिए उग्र नहीं होने दिया जाएगा। लद्दाख बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने लेह हिंसा पर दुख जताया और गुस्सा जताया है। कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लद्दाख को बर्बाद करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। दोषी कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने लेह हिंसा के लिए कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा है कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। लद्दाख स्वायत्तता पर्वतीय विकास परिषद ने लेह हिंसा में मारे गए युवकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। एक शोक सभा का आयोजन किया गया। परिषद ने केंद्र से तुरंत वार्ता आयोजित करने की अपील भी की है। एपेक्स बॉडी ने 4 युवकों की मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मृतकों की शांति के लिए प्रार्थना की गई। एपेक्स बॉडी ने लेह हिंसा को लेकर प्रशासन पर खड़े किए सवाल। गोलीबारी का आदेश किसने दिया? अंधाधुंध गोलीबारी किसने की? लेह हिंसा को गहरी साजिश करार देते हुए जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार से हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। श्रीनगर में राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने ली यूनिफाइड कमांड की बैठक। सिक्योरिटी ऑपरेशन की समीक्षा की। अधिकारियों से सुरक्षा पर फीडबैक लिया। श्रीनगर में 30वीं एशियाई पेंचेक सलाट चैंपियनशिप का सीएम उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन किया है। 11 देशों की 12 टीमों के करीब 300 एथलीट और अधिकारियों ने भाग लिया है। 30 सितंबर 2025 तक चैंपियनशिप का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर में 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के आदेश एलजी मनोज सिन्हा ने आदेश दिए हैं। 29 सितंबर से फिर से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा कि उमर को लद्दाख के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जमीनी स्तर पर सरकार विफल नजर आ रही है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। ट्रक चालकों और यात्रियों को हुई परेशानी। चालकों ने लखनपुर में टोल काटने पर जताई नाराजगी। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 स्लीपर बसों से 16 टन नकली पनीर जब्त किया है। दोनों बसों को सील किया गया, जब्त किया गया। मामले में जांच जारी है। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव का बयान आया सामने। बोले कि घुसपैठ की हर संभव कोशिश को किया जा रहा है नाकाम। सर्दियों में घुसपैठ की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। कटरा में युवक पर जानलेवा हमले का मामला। पुलिस ने 12 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सांबा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की रहस्यमय स्थिति में हुई मौत। परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अनंतनाग के डूरू इलाके में जंगली जानवरों का आतंक। जंगली जानवर ने महिला समेत 5 लोगों पर हमला कर घायल किया है। वन विभाग की टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है। कुलगाम पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए। विश्वा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सहायता सामग्री वितरित की गई है। संत ईश्वरीय भारतीय विद्यालय मंदिर के छात्रों ने उधमपुर में बारिश बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। प्रशासन और विभिन्न संगठन भी पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता अवतार सिंह ने केंद्र द्वारा जीएसटी में की गई कटौती का स्वागत किया है और इसे त्योहार के बजट में बताया बड़ी राहत। कुलगाम के लंगखुल नंदी मार्गा में आग लगी है। 2 आवासीय मकान जलकर खाक हो गई है। एसडीएम ने अग्नि पीड़ितों में राहत सामग्री वितरित की है। बांडीपुरा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया गया। उरी विधायक सज्जाद शफी ने बारामूला में पर्यावरण संबंधी सदन समिति की समीक्षा बैठक की है। बैठक में उठाए गए सवालों को अधिकारियों से जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं।
बड़गाम जिले के मागाम पुलिस स्टेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शोपियां शहरी क्षेत्र में कई लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। नगर परिषद शोपियां में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहेल मलिक ने जानकारी दी है। पुंछ में सेवा पार्क के उपलक्ष्य में पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया है। गांधरबल में शहद महोत्सव का आयोजन किया गया। डीसी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया है। बारामूला पुलिस ने पट्टन में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। विभिन्न टीमों ने भाग लिया है। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना है। उधमपुर में एनसीसी कैडेटों ने चलाया स्वच्छता अभियान। एयर विंग एनसीसी कैडेट्स यूनिटी ने पीआई स्टाफ और एएनओ ने भाग लिया है। पुलवामा में सेवा पर्व के तहत डेयरी विकास को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पशुधन कल्याण, डेयरी विकास और किसान सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। बांडीपोरा में वालर मैराथन 12 अक्टूबर को आयोजित होगी। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैराथन की टी-शर्ट का भी अनावरण किया गया। उधमपुर पुलिस ने मजालता में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर से अफीम भी बरामद किए गए। बांडीपोरा में कई बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हुए हैं। जेडीयू जिला अध्यक्ष जीएम डार ने सभी कार्यकर्ताओं का पट्टा उठाकर स्वागत किया है। राजौरी में सेवा पर्व के तहत स्कूली बच्चों से निकाली गई रैली और नशे के खिलाफ बच्चों ने जागरूकता फैलाया है। जवाहर नगर से लेकर मंडी चौक तक रैली निकाली गई है। राजौरी के आदर्श संचडुंगी में कंप्यूटर सेंटर और सिलाई केंद्र में ट्रेनिंग में लेने वाले प्रशिक्षकों को बांटे गए प्रमाण पत्र। विधायक रणधीर ठाकुर कार्यक्रम में शामिल हुए। त्राल में सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलवामा के उपायुक्त बशारत क्यूमन ने त्राल के विधायक रफीक अहमद नायक शामिल हुए हैं और इस दौरान स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाया गया। कुपवाड़ा बीजेपी ने जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है। पार्टी जिला अध्यक्ष सईद रफीक शाह ने कहा है कि इससे जनता को विशेष लाभ मिलेगा। शोपियां में SKUST कश्मीर कृषि विज्ञान केंद्र ने चारागाहों का दौरा किया है। मवेशियों की चिकित्सकीय जांच की है। मुफ्त बांटी गई दवाइयां। बांडीपुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। युवाओं ने उत्साहपूर्वक यहां पर इसमें हिस्सा लिया है। सांबा के विजयपुर में सेवा पार्क के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधायक चंद्र प्रकाश गंगा मौजूद रहे। कई स्टॉल के जरिए लोगों को दी गई है जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। पुलवामा बार एसोसिएशन में पहली बार संयुक्त सचिव पद पर एक महिला अधिवक्ता चुनी गई हैं। जुनैद अहमद अध्यक्ष तो शबनम मिर्जा चुनी गई हैं संयुक्त सचिव। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। आरएसपुरा में 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। शिवनगर पुराना पिंड कमेटी में इस बात की जानकारी साझा की गई है।